20 अगस्त गुर्जर इंटरनेशनल डे। गुर्जरों ने सम्राट मिहिर भोज की जयंती के अवसर में गुर्जर इंटरनेशनल डे मनाया। उसी के लिए आज हम पहुंचे हैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर जी के साथ। अनुराग जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अनुराग जी, हम ये जानना चाहते हैं, फरीदाबाद में 2 शोभा यात्रा निकली। एक निकली पाखल टोल टैक्स से गुर्जर भवन तक और दूसरी आई अनाज मंडी से गुर्जर भवन तक। तो कैसा माहौल रहा, कैसा जोश रहा लोगों के बीच में, गुर्जरों में एक होने का? अब की बार मैंने एक चीज देखी कि छोटे छोटे बच्चे, जो एक 2-3 साल के बच्चा मैंने वहां देखा, जो उस आपकी जयंती में शामिल होने आया। तो कैसे लोगों का धन्यवाद कहेंगे? नहीं, देखिए, 2019 तक तो बहुत अच्छा सिस्टम था। 2020 में जब कोविड आ गया, उसके बाद ये चीजें क्या हुई, मतलब डिरेल हो गई, मतलब स्लो डाउन हो गई। लोग इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। मगर अब की बार लोगों ने जो उत्साह दिखाया, और छोटे छोटे बच्चों ने, माताओं बहनों ने, सबके इतने वीडियोज आए कि सबकी इतनी शुभकामनाएं आई, सबने इतना बढ़ चढ़ करके इस चीज में हिस्सा लिया। और देखिए, जब जो यहाँ पाखल टोल से जो वहाँ पे हवन हुआ, उसके बाद फिर वो चले वहां से जी। उसके बाद जगह जगह जितने भी गांव आए, पाखल आया, उसके बाद वो पावटा, उससे पहले पाली में 4 जगह स्वागत हुए जी यात्रा के। ये पहली बार हुआ है जी। और लोग अभी से ही अगले वर्ष के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जब हम फिर भोकरी आए, भोकरी में भी स्वागत हुए जी। फिर यहाँ पे इसमें अणखीर में बहुत भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि अणखीर तो क्या है, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की जन्मभूमि है। अणखीर गांव जो मेन, वहीं से ही सारा कार्य शुरू हुआ है, सारा का सारा जी। उसके बाद फिर जब नहर पार का देखो, वहाँ तिगांव, मंधावली जी, और उधर से पूरा बहुत बढ़िया रहा। फिर भतोले गांव में बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। ऐसा माताओं बहनों ने स्वागत किया, मतलब वो देखने लायक है। वो सबके लिए वो एक अलग चीज़ है, सबके लिए प्रेरणादायक चीज़ है वो जी। भाई, जिस प्रकार से उन्होंने मतलब हंसी खुशी जैसे वो करते हैं जी, विदा करते हैं कि उसको यात्रा को वैसे किया। बहुत मतलब अपने आप में लोगों को सीखने की जरूरत है इस चीज़। और अगली बार के लिए तो और भी बढ़िया हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, ये प्रथा बन गई है, ये परंपरा बन गई है, ये रुकेगी नहीं। और अब की बार तो सबने जो हिंदी थी है वो बोल करके कि भाजपा सिस्टम ऐसा हुआ, और अणखीर में बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, एसडीएम नगर की टीम अभी जो इसी बार जुड़ी थी जी, उसमें रतनपाल नागर जी और आजाद वैसला भाई, उनका विशेष सहयोग रहा जी। और भोकरी से जो वहाँ के पार्षद हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, फागड़ा जी। और पाली से भी जो पार्षद हैं, या जिला बढ़ाना, हाँ, संदीप बढ़ाना पार्षद, उनकी पत्नी पार्षद है। हाँ जी, उनका अच्छा सहयोग रहा। जो महेश लोमोड़ हमारे संगठन के हैं जी, उनका, वो तो खैर संगठन के सदस्य ही हैं, वो भी वहाँ बिल्कुल, उनकी वाइफ भी पार्षद। हाँ, तो वो भी अच्छी तरीके से लोगों को जोड़ा। और अणखीर में तो है ही हमारी टीम बहुत बढ़िया। अणखीर से वो देवेंद्र भाई का, विपिन भाई का, विनोद भाई का, इनका विशेष रूप से सहयोग रहा, योगदान रहा। और इसमें जो उसका सूबेदार को बहुत मिस किया जी। और जो हमारी पुरानी टीम टीम का पहले मेंबर था, वो भी अनिल तंवर, वो भी बिल्कुल बढ़ चढ़ करके उसने उसी जोश के साथ उसका भी बहुत रहा। और हमारे गांव से, मेवला महाराजपुर से जी, जो यहाँ से वर्तमान पार्षद लिक्की चपराना, तो लिक्की भाई भी अपने साथ काफी लोगों को लेकर के गया। तो एक सफल आयोजन रहा जी। मैं अपने सूबेदार का नाम लिया, मैंने वहां पे कवर कर रहा था, तब लोग सूबेदार का नाम ले रहे थे कि सूबेदार को इस दिन का इतना इंतजार रहता कि वो 2 महीने पहले इनकी तैयारियों में लग जाता था। देखिए, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि शोभा यात्रा बीच में डिसकंटिन्यू हो गई, चली तो सही, कोविड के दौरान डिसकंटिन्यू रही, क्योंकि सूबेदार भाई की डेथ की वजह से जी। इस वजह से, क्योंकि वो ही एक ऐसा व्यक्ति था जो इसको, भैया यहाँ मीटिंग है, यहाँ जाना, वो 2-3 महीने से पहले इसको उठा देता था। तो वही है, उस चीज को मिस तो किया जाएगा, सीधी सी बात ये है। जिसकी जो स्थान खाली रहता है, उसकी कमी तो पूरी कर नहीं पाता कोई। एक चीज देखिए अनुराग जी, इस बार के गुर्जरों ने तो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया ही, पर जो गुर्जर समाज से राजनेता थे या उससे अलग जो जाति के राजनेता थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर सम्राट गुर्जर मिहिर भोज लेकर उन्होंने सम्मानित किया और जयंती की बधाई दी। इसके लिए क्या कहेंगे आप? अब की बार तो जो गुर्जर समाज से थे वो भी, और जो गुर्जर समाज से नहीं थे उन्होंने भी गुर्जर लिख के संबोधित किया मिहिर भोज को। नहीं, जब वो हैं ही गुर्जर
देखिए कोई भी आदमी है जो विद्वान आदमी है उसको पता है इनकी जाति का। जी प्रहलाद गुंजल जी ने कितना बढ़िया बोला, जी जो संदेश दिया, या जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे जी भाई अनिल चौधरी, जी अनिल भाई ने भी बहुत बढ़िया दिया। राजस्थान के पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री थे राजेंद्र चौधरी जी, जी जो जाट समाज से आते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया समाज के नाम। जी और जो उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं जी मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, जी उन्होंने बहुत बढ़िया संदेश दिया। जी और जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जी उन्होंने बहुत बढ़िया दिया, और उन्होंने पार्टी के हैंडल से भी पोस्ट डलवाई। जी तो ये लोगों में उत्साह था। जब मीणा समाज की कई विधायिका हैं, कई विधायक हैं, उन्होंने दिया। तो और राजस्थान से मतलब लीडर्स हैं कई, उन्होंने अच्छा दिया। मीनाक्षी लेखी जी ने दिया। जी तो ये लोगों में एक उत्साह था उस चीज़ का। और मतलब क्या वो, अच्छा जो ये हैं दिल्ली की पूर्व सीएम जो थी आतिशी जी, जी उन्होंने तो एक दिन पहले, उनका तो जितना मेरे ख्याल से उनका वीडियो वायरल हुआ इतना किसी का नहीं हुआ। जी उन्होंने भी बहुत बढ़िया संदेश दिया। और मतलब पूरा गुर्जर समाज बहुत मतलब एकदम उससे एक ऐसी एनर्जी मिली समाज को कि देखो पूर्व मुख्यमंत्री जी वो भी ये बोल रहे हैं। देखो ये क्या है, ये सच्चाई है जो, और ये जो गुर्जर प्रतिहार है ये आइडेंटिटी है इनकी, जी इनकी पहचान ही इससे है। जैसे आप ये लगाइए, अभी वर्तमान में जो नेता हैं, जी चाहे वो आप देश के प्रधानमंत्री लगाएं, जी कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र तो बहुत लोग हैं मगर उनकी पहचान मोदी से है, ठीक है। राहुल गांधी, जो राहुल गांधी की पहचान है वो गांधी से है। नहीं, राहुल तो बहुत है, राहुल द्रविड़ भी हैं, जी राहुल नाम से तो बहुत लोग हैं। तो वो उनकी पहचान जो है वो जो वर्ड होती है। तो ऐसे ही जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जो है, इनकी जो पहचान है वो गुर्जर प्रतिहार से है। जी तो ये इनकी आइडेंटिटी है, जी इसको कोई मिटा नहीं सकता, ना कोई इसे खत्म कर सकता है। अनुराग जी, एक रैली से पहले एक बात उठ के आई कि जो समाज के हैं मुखिया गुजर जो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, चाहे समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, एक दिन पहले उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया और कुछ समय बाद ही, मैंने जैसे पता लगा, कुछ समय बाद ही उनको छोड़ दिया गया। अगले दिन जब वो जयंती मनाने निकले फिर उनको रोक दिया गया। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? उन्होंने कहा कि हमारे समाज को कहीं पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, हमें आगे नहीं आने दे रहे। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? देखिए, जो 2021 में जो दादरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया गया था कार्यक्रम में, और फिर उसमें राजपूत समाज के लोगों ने उन पर प्रेशर बनाया कि भी आप इसमें मत जाओ, ये मत करो, और ये तो उन पे क्लेम करा एक जी, जबकि उससे पहले काफ़ी राजपूत समाज के नेता हैं जो स्वयं मूर्ति लगवा चुके हैं। जी, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड में लगवाई और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज करके लगवाई। मनीष सिसोदिया जी ने लगवाई दिल्ली में, वो भी राजपूत समाज से हैं, वो भी उन्होंने भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से ही लगवाई। जी, या NH-24 में वो जो शिला पट्टिका लगी हुई है, जनरल VK सिंह जो वहाँ से गाजियाबाद से सांसद थे, उन्होंने भी इसी तरीके से ही लगवाई। जी, और जो ग्वालियर जिस पे विवाद हो रहा है, जी, जिस प्रतिमा पे, जी, वो मतलब उन्होंने उसके जो वो लगवाई, वो सतीश चक्रवार जी हैं, वो भी राजपूत समाज से हैं। जी, तो ये तो बिना मतलब में ये विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, और उसका देखिए हमें हर चीज का पॉजिटिव देखना चाहिए। जी, जो हमारे संगठन के लोगों को जा करके बोलते थे जी, कि आप बोर्ड लगाइए, ये लगाइए, लोगों ने हमारी नहीं मानी। मगर जिस समय दादरी में कालिक पुती गुर्जर उसके ऊपर शब्द के ऊपर जी, एकदम समाज मतलब के अंदर एक रोष उत्पन्न हुआ और गांव-गांव में बोर्ड लग गए। जी, तो मैं तो इन लोगों का आभार प्रकट करना चाहिए, ये समाज को जगाने का काम कर रहे हैं हमारे को जी, ये लोग, और आगे भी ऐसा ही करते रहें। ये जी, जितना ये लोग गुर्जर समाज के इतिहास पर प्रहार करेंगे, जी, उतना ही गुर्जर समाज का इतिहास उजागर होगा। जी। ये भी सच्चाई है।
अनुराग जी, मैंने आपकी टीम हर जिले में सक्रिय है, पर मैंने जो 2 जगह पे आपकी टीम देखी, ऐसा भव्य कार्यक्रम मैंने वीडियोस के माध्यम से देखा। एक तो कैथल और दूसरा जयपुर। जयपुर पिंक सिटी कहा जाती है। मैंने देखा पूरी जयपुर को फूलों से ढक दिया आपकी बार गुजरों ने, इतनी फूल वर्षा हुई वहां पर, क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ क्या होते हैं, देखिए ये यात्रा निकलती है और इसके पीछे पीछे एक और यात्रा आती है भगवान देवनारायण के, जो नीलधर घोड़े की है, जो भादवी छठ को होते हैं जी उनका, वो भी यात्रा, तो वो दोनों कंबाइंड हो जाती है और वो इतना भव्य रूप ले लेती है वो जी। आप ये लगाइए कि मतलब समाज के लोग हमारे एक, अगर वैसे देखा जाए तो कितने भोले हैं, ये देखो आप जी। जो भगवान देवनारायण के जन्म से 6 महीने पहले उनका घोड़ा आ गया था, उनके घोड़े का जन्म हो गया था, नीलधर घोड़े का, ठीक है। और वो कब हुआ था? भादो मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जी। और भगवान का जन्म कब हुआ? उनका हुआ माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी को जी। जो जनवरी फरवरी में बसंत पंचमी के 2 दिन बाद आती है सप्तमी, उसको हुआ जी। तो देखिए उनका तो इतनी जोर शोर से नहीं मनाते, घोड़े के लिए ही ये एक 40 साल पहले ऐसी प्रथा शुरू हुई, 3-4 लड़कों ने यात्रा जानी शुरू करी। अभी लगाइए इससे बड़ी यात्रा नहीं होती पूरे देश में, 15 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसमें जी। और कैथल की तो बात ऐसे है जी, देखो कैथल की टीम तो ये है, कैथल की टीम तो नंबर 1 टीम है और उनका कोई तोड़ नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है जी। मात्र 17 गांव हैं जी, गुर्जरों के। हाँ, मात्र 17 गांव हैं जी। और हर घर से बच्चा निकल करके आता है, हर उससे निकल के आता है जी। और जो जो उनके पास वाहन होते हैं सभी आते हैं, देखा होगा बाइक भी थी, कार भी थी, जो छोटे हाथी हैं वो भी थे और जो महिंद्रा पिकअप थी वो भी थी, ट्रैक्टर भी थे जी। और गाड़ियां भी थी, सब कुछ था, स्कूटर कार वार सब कुछ, मतलब जी। तो वहाँ एक अलग ही वो है। और देखो पूरे देश के गुर्जरों को कैथल से सीखना चाहिए जी। कि किस प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जी। समझ रहे हो आप? जी। जी। क्योंकि जब इन्होंने पहले करी थी यात्रा 2016-17 में करी थी, उसके बाद क्या हुआ था, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था समाज को जी। सिर्फ किस लिए? देखिए जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो उनकी जो उन्होंने शक्ति दिखाई ना, वहाँ सभी पार्टीज में मुख्य पदों पर एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि सारे लोग गुर्जर ही थे जी। तो फिर बीच में कोरोना के उसमें थोड़ी चीज़ें शांत हो गई, अब ये फिर उसी लेवल पे उसको पहुंचा दिया उन्होंने। सबसे बढ़िया जो शोभा यात्रा थी जिसने वाकई समाज की शोभा बढ़ाई वो कैथल की थी। और आप ये देखिए, ये औरों के लिए भी वो तो खुला चैलेंज कर रहे हैं कैथल वाले जी कि भाई हम तो मात्र 16-17 गांव हैं जी, हमारे जैसा करके दिखाओ, पूरे देश में कितने गुर्जर हैं, पूरे दुनिया भर के, कहीं 84 खाप है, कहीं 52 खाप है, कहीं इतनी है, बोले हमारी टक्कर के कोई करके दिखाओ। तो ये सब चीजें टक्कर पे आदमी तभी आ पाता जब उसके अंदर इच्छा शक्ति होती है। कैथल के गुर्जरों में इच्छा शक्ति है जी, बहुत साधन संपन्न है जी, बहुत अच्छे खेतीहर, बहुत खुशहाल किसान हैं वो जी, तो एक समृद्ध लोग हैं वो, और उनकी समृद्धि का प्रतीक ये यात्रा ही है कि कितनी भव्य यात्रा निकालते हैं जी। और अगले वर्ष तो क्या होगा 13 सितंबर 2026 में रविवार को होगी जी, तो उस दिन तो बोल रहे हैं भैया, उस दिन तो और भी जबरदस्त भव्य होगा, और बोल रहे कि भी पूरे देश में होना चाहिए, और बोल रहे हम तो पूरे देश के गुर्जरों को चैलेंज कर रहे हैं जी। कि हमें मात दे के दिखाओ, हमारी यात्रा को मात दे के दिखाओ। बार बार ये आज उसका अमित का भी फोन आया, उसका सन्नी का भी फोन आया जी, उसका विनय का भी आया, सिल्लू का भी आया, और उसका ये नीटा का भी आया। नीटा वो भी यही कह रहे थे, बोल रहे भैया अगली बार अभी से ही हमने 1 साल पहले हमने एक मार्क सेट कर दिया कि हमें कोई बीट करके दिखाओ। लगातार शोभा यात्रा तो आप हर जिले में निकालते हैं, पर मैंने आपकी एक टीम देखी 2017 से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, देखता आ रहा हूं, मध्य प्रदेश हरदा से वो लगातार जयंती के उपलक्ष्य में ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाते जो जरूरतमंदों के लिए काम आए। ये भी एक सराहनीय पहल है। नहीं, मनोज भाई का तो देखो, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मनोज बागरे भाई, उनका तो एक अलग ही मतलब एक ऑरा उस व्यक्ति का अलग ही है, एक अलग ही व्यक्तित्व है उसका, उस भाई का। तो वो क्या करते हैं हर साल, मतलब पुराने रिकॉर्ड को बीट करते हैं जी। उन्होंने पहले करा था 100-150 करा था उन्होंने 100-150 के बीच में, फिर अगली बार 150 क्रॉस किया, फिर अब की बार ऐसे धीरे मतलब वो बढ़ते जा रहे हैं 200, 250,
से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। वो हर बार मतलब कुछ बढ़ाते हैं, कुछ घटाते नहीं है। वो उनका अपना तरीका है निकालने का, मतलब ये कार्यक्रम को मनाने का, और जो यात्रा है वो भगवान देवनारायण के उसमें निकालते हैं वो लोग। अनुराग जी, मैंने जब गुर्जर भवन में आपका एक वक्तव्य देखा, आपने एक चीज कही थी वहाँ पे कि हर घर यानी कि हर गांव मूर्ति, ऐसे कुछ कहा था आपने। हाँ, वो ये है, अगली बार का है मिशन 2026 जो है, 13 सितंबर 2026 संडे, जो मिशन हमने लिया है वो मिशन ये है कि हर घर जयंती और हर गांव मूर्ति। अभी दिल्ली में ही अगली बार 10-12 गांवों के लोग तो बिल्कुल तैयार हैं मूर्ति लगवाने के लिए। सभापुर से जो प्रधान जी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि भाई मूर्ति लगवाएंगे, और बहुत जगह अब देखिए काफी गांवों में मूर्ति लग चुकी है। यमुना पार, दलूपरा और सीलमपुर में मूर्तियां लगी हुई हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम हुए दोनों ही जगह। इधर गढ़ी गांव में लगी हुई हैं, उधर पेलंजी कोटला मुबारकपुर में जो लगी हुई है वो वहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। फतेहपुर बेरी में बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। तो ये है 5-7 जगह मूर्तियां लगी हुई हैं। तो और भी अगले वर्ष और भी मतलब हर गांव को कवर करने की कोशिश रहेगी कि हर गांव में इनकी मूर्ति लगे और हर गांव में जयंती मने, और लोगों में एक मतलब इससे ऊर्जा उत्पन्न हो और अपने इतिहास से लोग जुड़े, अपने बारे में जाने। तो आप देखिए, ये थे हमारे साथ अनुराग गुर्जर, जिन्होंने अगली साल का मिशन अभी से जो है सेट कर दिया कि 13 सितंबर 2026 हर घर जयंती और हर गांव मूर्ति। आगे देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है। हालांकि जिन्होंने शोभा यात्रा निकाली उनका अनुराग गुर्जर ने धन्यवाद किया। हमें भी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी इसमें मिशन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, चाहे वो हमारे समाज के हैं, चाहे अन्य समाज के हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के हैं, उनका सबका धन्यवाद। और स्पेशल क्या है, जो भगवान देवनारायण के जो परिवार के भाट थे, छोचू भाट, उनके वंशजों ने जयपुर में जो भाट समुदाय जो है, जो हमारी वंशावली रखते हैं, हमारे राव साहब जो हैं वो राम अवतार जी हैं, उन्होंने भी जयंती मनाई। और जैसी उन्होंने जयंती मनाई ऐसी किसी ने नहीं मनाई। सारी महिलाओं को इकट्ठी करके, अपने परिवार की सारे बच्चों को इकट्ठा करके, सारे अपने भाई चाचा ताऊ सबको करके, और गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की वो का चित्र लगा करके फ्लेक्स वाला, और उसकी आरती करी उन्होंने। वो भी एक बहुत बड़ी इस बार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो ये हैं श्रीराम बैसला जी, भूरा भगत जी, वो तो स्वयं उन्होंने बयाना की जो शोभा यात्रा की उसकी अगुवाई करी, गाड़ी पर बैठकर, उस पे जीप पे बैठ के उन्होंने। बहुत भव्य रहा और अगली बार इसको और भी भव्य करना है और निरंतर इसको बढ़ाते रहना है, इसको कम नहीं होने देना, ये प्रयास रहेगा हमारा। अगली बार इसको और भी भव्य तरीके से मनाना है, इसकी अपील गुर्जर समाज से अनुराग गुर्जर ने 1 साल पहले कर दी। आगे देखते हैं, जैसा भी कोई अपडेट रहेगी हम आपको लगातार इसके साथ जोड़े रखेंगे। तब तक के लिए आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।